हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान, जिनको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इसीलिए उनको गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक है। इसे कुछ इतिहासकारों ने ममलुक वंश भी कहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। दिल्ली को उन्होंने राजधानी नहीं बनाया था। दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय उनके गुलाम इल्तुतमिश को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई नया विजय नहीं किया। वो साम्राज्य की सीमा में उन्होंने कोई विस्तार नहीं किया, बल्कि जो पहले से साम्राज्य की सीमा थी उसी को उन्होंने मेंटेन रखा। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। चौगान, जिसको आधुनिक पोलो के नाम से जाना जाता है, और उनकी समाधि भी लाहौर में ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो भारत की पहली मस्जिद थी जो इंडो इस्लामिक शैली में बनी थी। इसके अलावा दिल्ली में उसने कुतुब मीनार की नींव रखी। एक संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की स्मृति में ये चिश्ती संत थे। आप जानते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने अजमेर में अपना दरगाह, उनका जो दरगाह है अजमेर में है, उन्होंने अपना खनका भी अजमेर में ही बनाया था। आज भी अजमेर शरीफ लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। उन्हीं चिश्ती संत के सूफियों में आगे चलकर एक संत हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं की याद में ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। हालांकि वो पूर्ण नहीं करा पाए, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस कुतुब मीनार को पूरा करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार से जुड़े अन्य शासक हैं, जैसे नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उस पर आकाशीय बिजली यानी वज्रपात हो गया, जिससे उसका एक मंजिला ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो अगला शासक आया फिरोज शाह तुगलक, उसने उसको 2 मंजिल बनाया। इस प्रकार कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी ये 5 मंजिला इमारत है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें मरम्मत का काम कराया, और कुतुब मीनार का जो मुख्य दरवाज़ा है, जिसको अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, और अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। सिकंदर लोदी भी कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इसमें कुछ काम कराया था। इस प्रकार 5 शासक हैं जो कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऐबक ने अजमेर में एक 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। अजमेर में एक 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया, और यह 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। यह पहले संस्कृत विद्यालय था, और विग्रह राज चतुर्थ, जिनको विग्रह राज बिसल देव के नाम से जाना जाता है, उसने एक नाटक लिखा, हरिकेली नाटक, और उस नाटक का मंचन यहाँ होता था। आज भी 2.5 दिन के झोपड़ा की सीढ़ियों पर उस नाटक के कुछ अंश उद्धृत मिलते हैं। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में ऐबक की यही उपलब्धि थी। हालांकि उनका शासनकाल बहुत दिन तक नहीं रहा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और उनकी जो उपाधि है, जिसे प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला, पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला। इसके अलावा हातिम द्वितीय की उपाधि है। इसके अलावा कुरान खां या कुरान खवां, चूँकि ऐबक को कुरान
पूरा याद था, वो कुरान का पाठ करता था, इस कारण उसे कुरान ख्वां की उपाधि मिली है। और मोहम्मद गोरी ने उसे एक उपाधि दी थी मलिक ए सिपह सलार, और ऐबक ने कभी भी अपने को सुल्तान की उपाधि से विभूषित नहीं किया, वो मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि ही रखा और इसी से वो संतुष्ट रहा। ओके फ्रेंड, फिर हम किसी नेक्स्ट शासक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।